थैंक यू माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। फाइनली आप लोगों की दुआओं, प्यार, इबादत और प्रार्थनाओं की बदौलत हम फिर से अपने घर रुड़की पर वापस आ गए हैं आज। और सुबह हमें आज डिस्चार्ज मिला अस्पताल से और एक हफ्ते की छुट्टी कह सकते हैं। एक हफ्ते की छुट्टी है हमारी, तो हम लोग आए रुड़की और शायद कल में अपने खूबसूरत शहर थराली, जो कि मेरे दिल के बहुत अजीज़ है और आप लोग भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि इन 10-15 दिनों में मैंने आपको बहुत मिस किया और आपके बगैर ज़िंदगी बहुत अधूरी सी लगी। और वो भी उस वक्त जब मैं अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था और मुझे पता भी नहीं था कि दोबारा मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा या नहीं आऊँगा, बट फाइनली अब तो आ जाऊँगा। मुझे उम्मीद है जब घर पर आ गया हूँ तो। एंड हालांकि सफ़र अब मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे लिए ख़त्म हो चुकी हैं। बावजूद उसके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, पर मैं हारा नहीं हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि ज़िंदगी जितने दिन की भी होगी उससे फिर से एक नई तरीके से जीने का प्रयास करेंगे और जितना हम लोगों के लिए अच्छे कर पाएंगे, चाहे उनकी मदद हो, उनके लिए दुआएं हो, प्रार्थनाएं हों, जितना हमसे बन पाएगा हम अपना एफर्ट्स दूसरों को देने की पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारी आगे की ज़िंदगी है उसमें। एंड इस मुश्किल दौर में आप लोगों के फ़ोन कॉल नहीं उठा पाया, आप लोगों से बात नहीं हो पाई, पर हर प्रकार से जब मैं ज़िंदगी से लड़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि आप किसी न किसी रूप में मेरे साथ हो, किसी न किसी रूप में। और वही जो एक ताकत थी, उस ताकत ने मुझे फिर से ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि भाई मुझे इतने जल्दी हार नहीं माननी है, मुझे हारना नहीं है। ज़िंदगी मेरे को इतने आसानी से धोखा नहीं दे सकती है। और वो जो मेरा विश्वास था ईश्वर पर, वो बहुत बड़ी, वो जो डिवाइन एनर्जी थी जिसे हम लोग अक्सर भूल जाते हैं अपने ज़िंदगी के कामकाज में, वो बहुत पावरफुल होती है। उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि 6 घंटे 108 के अंदर मैं फंसा रहा। इतना भारी भरकम जाम था। 4 धाम यात्रा की था। सड़कों की व्यवस्था इतनी ख़राब थी, इतनी व्यवस्था ख़राब थी कि मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। मेरे पास जहाँ एक एक सेकंड कम होता जा रहा था, वहीं जाम बढ़ता ही जा रहा था। 6 घंटे के बाद भी मैंने अपना हौसला कम नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे हारना नहीं है। और अगर मेरा विश्वास डगमगाया तो मैं हार जाऊंगा, और मैं हार जाऊंगा तो मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बहुत कठिन सफ़र था। धीरे धीरे उस सफ़र के बारे में आपसे बातें होंगी, कैसे ये सारी चीज़ें शुरू हुई, कैसे मैं अस्पताल तक पहुंचा, कितना बुरा ये सफ़र मिले रहा। और आगे आप लोगों की भी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं बिल्कुल शून्य पर आकर खड़ा हो गया और मुझे जितना भी मेरे पास अभी एक नई शुरुआत करने का है, उसमें मुझे सब कुछ नई तरीके से करना है। लेकिन इस बीच में एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे बहुत सारे लोग पहचानने को मिले, जिनके लिए हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, यानी कि खुद के बारे में कभी नहीं सोचा हमने, और उनके लिए इतना कुछ करने की कोशिश की। बावजूद उसके कभी कभी जब परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती हैं, तो हाथी के दांत जो दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, वो दिख ही जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यार, जो हर बार जिन हाथों को हम पकड़ते हैं ना, वो हाथ नहीं होते, कई बार वो खोखले दस्ताने होते हैं। तो कई लोगों की जो अंदर की सच्चाई थी वो भी निकल कर बाहर आई, और कई लोगों को हम मतलब जैसे समझ नहीं पाते थे, हमें लगता था यार कि ये हमें नहीं समझते हैं, ये वैसे नहीं, वो हमारे लिए काफ़ी लॉयल भी निकले। तो कुल मिलाकर के इंसान को पहचानने का ये एक तरीका था, और इसीलिए शायद ईश्वर ने ये पूरा जो सिस्टम तैयार किया था, उस सिस्टम से हमें ये महसूस करवाना चाहता था कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपके लिए वैल्यूबल है। और इस पूरे दौरान जहाँ हमने ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ किया, उनका गलती से भी हमें एक फ़ोन ना आना या मैसेज ना करना, तो कुल मिला करके वो काफ़ी बुरा लगा। बट शिकायत किसी से नहीं है। खुशी इस बात की है कि ऊपर वाले ने फिर से एक मौका दिया है जीने का, और हमें फिर से सब कुछ भुला कर लोगों की मदद वैसे ही करनी है जैसे हम पहले करते आए हैं, और आगे भी करते रहेंगे जब तक हम हैं।
ये हमारा वादा है। लेकिन कुछ एहसान फरामोश लोगों से, खामोश लोग जो हैं उनसे तो बचना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है और सेहत का कितना ख्याल रखना है वो भी यहाँ से पता लगा जब ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया। बट आफ्टर ऑल फाइनली मैं आप सभी दोस्तों का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक सबक भी लेना चाहता हूँ यहाँ से, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत से, कि जिन लोगों के लिए बेवजह मैं पागलों की तरह दौड़ता रहा, जिन लोगों के लिए मैंने अपनी हेल्थ खो दी, जिन लोगों के लिए मैंने अपनी मनी, फेम एंड पावर, जो सारी चीज़ें थी वो खो दी, दूसरों को अच्छा दिखाने के चक्करों में, दूसरों को अच्छा बनाने के चक्करों में, वो लोग कुछ काम नहीं आते भाई, कोई काम नहीं आते हैं। सब मतलब के यार होते हैं और एहसान फरामोश होते हैं। काम निकालने तक आपके साथ रहते हैं, काम निकल जाते हैं, चाहे वो कोई व्यावसायिक आदमी हो, चाहे वो कोई राजनीतिक आदमी हो, चाहे कुछ हो। लास्ट में अपने परिवार के लोग और दोस्त ही काम आते हैं, बाकी जो मतलब के लोग होते हैं वो कहीं काम नहीं आते हैं। इस बात को ज़िंदगी में हमेशा याद रखना है। इसलिए दोस्त और परिवार के लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ जुड़े रहना है। बाकी एहसान फरामोश और चापलूस लोगों से हमेशा बच के रहना है। ज़िंदगी ने यही सिखाया मुझे। और बाकी के दिन जो हैं यार कट ही जाएंगे, माना कि मुश्किल तो बहुत है पर हौसला नहीं आ रहा हूँ। आप लोग बस अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहना। लेकिन बहुत जल्दी हो सकता है कि कल आप लोगों के बीच में फिर से आपके खूबसूरत शहर थराली में दिखूं और फिर से एक नई शुरुआत और संघर्ष सब कुछ रहेगा। लेकिन स्पेशली इस दौरान बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, उनका दिल की गहराई से मैं अपनी ओर से, अपनी फैमिली की ओर से धन्यवाद करता हूँ।